हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग केबिन फीवर। कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो फॉरेस्ट में जानवरों का शिकार कर रहा था, जहां वो एक बहुत बड़े रैबिट का शिकार करता है। जिसके बाद वो घर जाने के लिए वहां से निकलने ही लगता है कि तभी रास्ते में उसे उसका डॉग बेहोश हालत में पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो उसके पास उसको चेक करने के लिए जाता है, जहां उसको पता चलता है कि वो अब मर चुका है, जिसकी बॉडी भी सड़ रही थी। देखने में ऐसा लगता है कि शायद उसे एक ऐसा इन्फेक्शन हुआ है जो उसकी स्किन को गला रहा हो, पर जैसे ही वो अपने डॉग को उठाने लगता है उसकी बॉडी बीच में से आधी होकर वहीं बिखर जाती है और उसका खून उस आदमी के चेहरे पर लग जाता है। जिन सबको देखकर वो हैरान रह जाता है। जिसके बाद हमें अगले सीन में कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है, जिनमें एक कपल भी होता है, जिसमें लड़के का नाम तो जेफ होता है और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम मार्सी होता है, जिनके साथ पॉल, कैरन और बर्ट होते हैं। पॉल कैरन को कॉलेज के टाइम से पसंद भी करता है। ये सभी अपनी वेकेशंस के लिए उसी फॉरेस्ट में जा रहे थे जहाँ पर वो डॉग मरा हुआ था। इन सब ने वहाँ एक केबिन को भी एक हफ्ते के लिए रेंट पर लिया था। जिसके बाद वो सभी रास्ते में एक शॉप पर रुकते हैं। उस शॉप के बाहर एक बच्चा बैठा हुआ था जिसका नाम डेनिस था। पॉल उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, पर वो बच्चा पॉल के हाथों पर काट लेता है, जिसकी आवाज सुनकर शॉप का मालिक बाहर आ जाता है, जो डेनिस के पापा हैं। वो उन सब पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि शॉप के बाहर एक बोर्ड पर लिखा हुआ था कि डेनिस से दूर रहें। जिसके बाद भी पॉल उसके पास गया और उसने उसको छेड़ा। जिसके बाद पॉल लेक में अपने हैंड्स को वॉश करने के लिए चला जाता है, जबकि दूसरे लोग उस शॉप से शॉपिंग करने लगते हैं। वो सब बेसिक खाने पीने का सामान लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद वो सब अपने केबिन पर पहुँचते हैं, जहाँ वो अपने अपने पार्टनर्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। जेफ और मर्सी केबिन में ही रुक जाते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। वहीं दूसरी तरफ पॉल और कैरन लेक के पास स्विमिंग के लिए चले जाते हैं, जहां वो एक साथ बहुत खुश दिखाई देते हैं। जबकि बर्ट अपनी गन को लेकर शिकार करने के लिए चला जाता है, जिधर वो एक आदमी को जानवर समझकर उस पर गोली चला देता है, जो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। दरअसल ये वही आदमी होता है जिसके डॉग को शुरुआत में इन्फेक्शन हुआ था। इस आदमी की ऐसी हालत देखकर बर्ट डरने लगता है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है मदद लाने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि बर्ट केबिन में आकर किसी को भी उसके बारे में कुछ नहीं बताता है। उसी रात सभी दोस्त मिलकर अपने केबिन के पास बॉनफायर करते हैं और एंजॉय करने लगते हैं, जहां पॉल अपने सभी दोस्तों को कुछ स्लैशर स्टोरी सुनाता है, जिस पर वो उन सबको बताता है कि कैसे एक साइको इंसान ने बोलिंग एले में मौजूद सभी लोगों को मार दिया था। असल में वो साइको उस बोलिंग एले का ही वर्कर था। जिसके बाद वो उन सबके टुकड़े कर उनसे ही बोलिंग बॉल खेलने लगा। वो सभी एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक आदमी जिसका नाम जस्टिन होता है अपने डॉग के साथ वहाँ आ जाता है, जिसका नाम मैम्बो है। जिसे देखकर पहले तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, पर जस्टिन उन्हें अपने साथ ज्वाइन करने के लिए बोलता है। शुरुआत में तो वो सब मना कर देते हैं, पर उसके ज्यादा इंसिस्ट करने पर और वीड दिखाने पर वो सभी उसे अपने साथ ज्वाइन करने के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद वो सब बैठकर बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में जेफ और बर्ट के बीच में आपस में ये बेट लग जाती है कि वो जब तक यहाँ पर रहेंगे तब तक सिर्फ बियर ही पियेंगे। जिसके बाद वहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है और जस्टिन को वहाँ से जाना पड़ता है क्योंकि उसका टेंट बाहर खुले में लगा है और उसका सामान भी बाहर रखा हुआ था। वो सबसे बोलता है कि मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा। जिसके बाद वो सभी दोस्त भी केबिन में चले जाते हैं और कुछ देर बाद उनका डोर नॉक होता है। उन सबको लगता है कि शायद जस्टिन आया होगा, लेकिन जैसे ही वो डोर ओपन करते हैं वहाँ वही आदमी होता है जिसे बर्ट ने शिकार करते हुए गोली मार दी थी। उसका पूरा चेहरा खराब हो चुका था और उसके चेहरे से स्किन भी उतर रही थी और ऐसा लग रहा था कि उसे भी वही इन्फेक्शन हो गया है जो उसके डॉग को हुआ था। जिसके बाद वो आदमी वहाँ बर्ट को देख लेता है और पहचान जाता है। वो सभी उसकी मदद करने के लिए रेडी होते हैं, पर तभी बर्ट दरवाजे को बंद कर देता है ताकि किसी को पता ना चले कि बर्ट ने शिकार करते हुए गलती से इस आदमी को गोली मार दी थी। पर वो आदमी भी इनकी कार को लेकर खुद ही वहाँ से जाने लगता है। पर कार की आवाज सुनकर ये सब वहाँ पर बाहर आ जाते हैं और उस आदमी को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो आदमी उनकी कार में ही खून की उल्टी करने लगता है। ये सब दोस्त मिलकर उसको रोक लेते हैं। वो आदमी कार से उतरकर मार्सी और कैरन की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पॉल उसे एक जलती हुई मशाल से पीछे करने की कोशिश करता है, पर गलती से वो आग उस आदमी को पकड़ लेती है और वो जलने लगता है, जिसकी वजह से वो फॉरेस्ट के अंदर भाग जाता है और भागते भागते वो एक लेक में जाकर गिर जाता है, जिससे उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। वो सभी इस हादसे से शॉक में थे और डरे हुए थे। उन्हें समझ में नहीं आया था कि ये अचानक क्या हुआ, क्योंकि वो इस आदमी को नहीं जानते थे। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि सुबह होते ही जेफ और बर्ट एक मैकेनिक को ढूंढने के लिए जाते हैं, क्योंकि उनकी कार अब खराब हो चुकी थी। पर कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक लेडी दिखती है जो
जो अपने फार्म पर पिग्स को काट रही होती है। वो उनसे कहती है कि ये सभी इन्फेक्टेड हैं और वो इन्हें यूज नहीं कर सकती है। जिसके बाद जेफ और बर्ट उससे मदद मांगते हैं। वो लेडी उन्हें अपने घर लेकर जाती है जहाँ पर वो मैकेनिक को कॉल करने वाले थे। लेकिन जैसे ही वो उस लेडी के घर में पहुँचते हैं, उन्हें उसी आदमी की फोटो दिखती है जिसका नाम हेनरी था, जिसकी पिछली रात उनकी वजह से मौत हो गई थी। वो उस लेडी का कजिन था जिसके बारे में अभी तक उसको कुछ नहीं पता था। उस फोटो को देखकर जेफ और बर्ट थोड़ा डर जाते हैं और तुरंत ही वहाँ से बहाना बनाकर निकल जाते हैं। वो पास ही के एक घर में चले जाते हैं जहाँ कुछ देर बाद मार्सी भी आ जाती है जो उनकी मदद करने के लिए वहाँ आई थी। जिसके बाद केबिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ कैरन कल रात के हादसे से दुखी थी, जिसे पॉल संभालने की कोशिश करता है। पर तभी उनके दरवाजे पर कोई नॉक करता है और जैसे ही पॉल दरवाजा खोलता है, उसको वहाँ पर एक फॉरेस्ट ऑफिसर दिखता है जिसका नाम विंस्टन है, जो वहाँ कल रात हुए हादसे के बारे में जानने आया था। वो पॉल से कुछ बातें करता है जहाँ हमें पता चलता है कि डेप्यूटी विंस्टन बहुत खुश मिजाज है, जिसे पॉल कल के हादसे के बारे में बताता है और डेप्यूटी विंस्टन उसे बोलता है कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वो उनके लिए एक ट्रक का इंतजाम भी करता है जिससे वो सब वापस शहर जा पाएंगे और फिर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि हेनरी की इन्फेक्टेड डेड बॉडी लेक में पड़ी होने की वजह से उस लेक का पानी भी इन्फेक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से आसपास के घरों में भी वही इन्फेक्टेड पानी आ रहा होता है। कैरन भी वही इन्फेक्टेड पानी पी लेती है, जिसके कुछ देर बाद ही मार्सी, बर्ट और जेफ उस केबिन में पहुंच जाते हैं। जेफ और बर्ट कार को साफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जस्टिन का डॉग मैम्बो कार पर लगे हुए खून को देखकर गुर्राने और भौंकने लगता है। जिसके बाद वो उनकी ओर बढ़ता है कि तभी मार्सी गन से शूट करके उसे डरा देती है। वो डरकर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद वो सभी केबिन में बैठकर ये डिस्कस करते हैं कि वो यहाँ से कैसे बाहर निकल पाएंगे, जिस पर बर्ट उन्हें कहता है कि वो कार को ठीक कर सकता है। जिसके बाद वो कार को ठीक करने लगता है, पर इन्फेक्टेड पानी पीने की वजह से कैरन की हालत बिगड़ने लगती है। उसको अचानक से बहुत ज्यादा नींद आने लगती है, जहां पॉल उसके पास आकर उसके साथ सो जाता है। पर पॉल की नींद टूट जाती है। जिसके बाद वो सोती हुई कैरन के साथ इंटीमेट होने लगता है। पर कुछ ही मिनट्स में पॉल नोटिस करता है कि कुछ तो गड़बड़ है और जैसे ही वो ब्लैंकेट हटाता है तो वो देखता है कि कैरन की थाई की स्किन पॉल के हाथों पर लगी हुई थी और उसकी थाई से खून आ रहा था। मतलब उसको भी वो इन्फेक्शन हो चुका था जो पहले हेनरी के डॉग को हुआ, जिसके बाद हेनरी और हेनरी की मौत के बाद उन सभी लोगों को जो उस पानी को पी रहे थे, जिसमें हेनरी की डेड बॉडी पड़ी हुई है। ये देखकर वो डर जाता है और अपने बाकी को दोस्तों को बुलाता है, जहां वो कैरन की ऐसी हालत को देखकर ये डिसाइड करते हैं कि वो उसे बाहर मौजूद शेड में कुछ टाइम के लिए बंद कर देंगे, जिससे उसका ये इन्फेक्शन उन सबको ना हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैरन को शेड में बंद करने के बाद वो सभी वापस केबिन में बैठकर एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। वो सभी डरे हुए हैं और पैनिक कर रहे हैं। जिसके बीच में बर्ट भी उसी इन्फेक्टेड पानी को पी लेता है, क्योंकि अभी तक किसी को ये नहीं पता था कि उनमें ये इन्फेक्शन उस इन्फेक्टेड पानी की वजह से फैल रहा है। जिसके बाद जेफ, बर्ट और पॉल गन लेकर बारी बारी कैरन के शेड की रखवाली करने लगते हैं, क्योंकि जस्टिन का डॉग स्मेल की वजह से वहीं आसपास घूम रहा था। जिसके बाद उनकी वो रात भी ऐसे ही गुजर जाती है और फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां बर्ट कार को ठीक करने में कामयाब हो जाता है। पर अब बर्ट खून की उल्टियां करने लगता है, क्योंकि कल रात को पैनिक होने की वजह से उसने वही इन्फेक्टेड पानी पी लिया था, जिससे उसकी भी अब हालत खराब होने लगी है। पर वो ये बात किसी को भी नहीं बताता है। जिसके बाद वो सभी कार में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। पर तभी कैरन कार में खून की उल्टियां करने लगती है, जिसको देखकर अब कोई भी कार में बैठने के लिए तैयार नहीं था। कैरन की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, जिसको देखकर बर्ट से रहा नहीं जाता है और वो मदद मांगने के लिए डॉक्टर को ढूंढने के लिए अकेला ही वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मार्सी और पॉल कैरन की मदद करने के लिए उसे कार से बाहर निकालते हैं, लेकिन तभी जेफ वहाँ से अकेला उन्हें छोड़कर चला जाता है, क्योंकि उसे अब उन लोगों के साथ उस केबिन में नहीं रहना था। जिसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड मार्सी बहुत ज्यादा दुखी होती है और उस पर गुस्सा करती है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में वो उन्हें अकेला छोड़कर जा रहा था। जिसके बाद मार्सी और पॉल कैरन को फिर से उसी शेड में बंद कर देते हैं, जहां दूसरी तरफ बर्ट को दिखाया जाता है, जो उसी शॉप में जाता है जहां शुरुआत में वो सब आए थे। बर्ट उससे मदद मांगता है और बोलता है कि उसके दोस्त की और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, उन्हें एक डॉक्टर की जरूरत है। बर्ट उससे हेल्प मांग ही रहा होता है कि वो डेनिस नाम का बच्चा बर्ट के पास आकर उसको काट लेता है, जिसकी वजह से उस बच्चे को भी वो इन्फेक्शन हो जाता है। जिसको देख उसके डैड यानी कि वो शॉपकीपर बर्ट पर गुस्सा करने लगता है
और उसको मारने के लिए भागता है, पर बर्ट तब तक वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाता है। लेकिन वो शॉपकीपर अपने 2 आदमियों के साथ उसका पीछा करने लगता है, जहाँ रास्ते में उसकी कार खराब हो जाती है, लेकिन वो पैदल ही आगे बढ़ने लगता है। जहाँ दूसरी तरफ पॉल और मार्सी केबिन में अकेले थे और मार्सी बहुत ज्यादा दुखी और डरी हुई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता है और जल्दी वो सब भी मारे जाएंगे। इसलिए वो मरने से पहले एक बार पॉल के साथ इंटीमेट होना चाहती थी, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अब मार्सी के साथ इंटीमेट होने के बाद पॉल भी थोड़ा डर जाता है, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि कौन इन्फेक्टेड है और कौन नहीं। जिसके बाद वो बाथरूम में जाकर खुद को सैनिटाइज कर लेता है ताकि उसे कोई इन्फेक्शन ना हो। जिसके बाद वो सीधा वहाँ से बाहर चला जाता है अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए, जहाँ कुछ देर बाद अपने दोस्तों को ढूंढते ढूंढते वो उसी लेक के पास पहुंच जाता है, जहाँ उस आदमी की डेड बॉडी पानी में पड़ी हुई है, जिसका नाम हेनरी था। उसकी बॉडी अब पूरी तरह पानी में सड़ चुकी है, जिसकी वजह से वो पूरा पानी इन्फेक्टेड हो चुका था। और तभी पॉल का पैर फिसल जाता है और उसका बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो उसी लेक में जाकर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। वो ये भी नोटिस करता है कि इस लेक का पानी सीधा उनके केबिन तक जा रहा है, और ये देखकर वो सीधा केबिन की ओर जाने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मार्सी केबिन में नहाते हुए देखती है कि पॉल के हाथ के निशान उसकी बैग पर छप चुके हैं और उसकी बैग पूरी लाल हो चुकी है। जिसके बाद वो नहाते हुए अपने लेग्स को शेव करने लगती है, और शेव करते वक्त उसके लेग्स की स्किन उतरने लगती है और खून आ जाता है, जिसको देखकर मार्सी बहुत ज्यादा डर जाती है और बुरी तरह से रोने लगती है। जिसके बाद वो जैसे तैसे करके केबिन से बाहर आती है, जहाँ उसके पूरे लेग्स पर खून लगा हुआ था, जिसको वहीं मौजूद जस्टिन का डॉग मैम्बो स्मेल कर लेता है और मार्सी पर हमला कर देता है। वो डॉग मार्सी को जान से मार देता है। जिसके बाद वो उस शेड में चला जाता है जहाँ पर कैरन है, लेकिन तभी वहाँ पर पॉल आ जाता है, जिसे पता चल जाता है कि मार्सी अब मर चुकी है। जिसके बाद वो सीधा शेड में जाता है जहाँ उन्होंने कैरन को रखा हुआ था। वो देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि मैम्बो कैरन की बॉडी को खा रहा था, और पॉल को देखकर वो उस पर झपट्टा मारता है, लेकिन पॉल उसे गन से शूट कर देता है, जिससे वो डॉग मारा जाता है। जिसके बाद पॉल कैरन के पास आकर ये नोटिस करता है कि उसकी सांसें अभी भी चल रही हैं, पर वो बहुत ज्यादा दर्द और तकलीफ में है, क्योंकि उस डॉग ने उसको लगभग मार ही डाला था। उसका पूरा चेहरा खराब हो चुका था। जिसके बाद पॉल कैरन को मार देता है, क्योंकि वो अब और दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जिसके बाद वो वहाँ से जाने ही लगता है कि तभी वहाँ बचते बचाते अधमरी हालत में बर्ट आ जाता है, जिसके पीछे वही शॉप का मालिक और उसके आदमी लगे हुए थे। वो अपनी सारी सिचुएशन पॉल को बता देता है, जहाँ वो दोनों मिलकर उन्हें मारने का प्लान बनाते हैं। जिसके कुछ देर बाद वो बर्ट को ढूंढते ढूंढते केबिन तक पहुंच जाते हैं, और केबिन में आने के बाद वो बर्ट को सामने बैठा पाते हैं, जो उन पर गन चलाने वाला होता है, कि तभी वो लोग बर्ट को शूट करके मार देते हैं। पॉल भी वहीं पर छिपा होता है, जो उनके सामने आकर एक एक कर सबको मार देता है। जिसके बाद वो जेफ को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है, जहाँ कुछ दूर उसे एक केव दिखाई देती है, जहाँ उसे जेफ तो नहीं पर जस्टिन मिलता है, जो अब मर चुका था। पॉल उसका ट्रक लेकर वहाँ से निकल जाता है, पर रास्ते में उसका ध्यान भटकने की वजह से उससे एक हिरन मारा जाता है। जिसके बाद वो ट्रक भी नहीं चलाता है और वहाँ से पैदल ही आगे जाने लगता है, जहाँ कुछ दूर आगे जाने पर फॉरेस्ट के बीचों बीच वो कई सारे लोगों को पार्टी करते हुए देखता है, जहाँ डिप्टी विंस्टन भी होता है। जिससे पॉल पूछता है उस ट्रक के बारे में जो विंस्टन ने कहा था कि वो उनके लिए लेकर आएगा, पर अब वो बात घुमाने लगता है और बहाने बनाने लगता है। लेकिन तभी पॉल उससे पूछता है कि क्या वो उसे शहर तक लिफ्ट देगा, जिस पर विंस्टन मना कर देता है। पर तभी विंस्टन के पास उसके सीनियर का कॉल आ जाता है, जो उसे बताता है कि फॉरेस्ट में केबिन में रह रहे सभी लोग उस इन्फेक्शन का शिकार हो गए हैं, और अगर तुम्हें वो कहीं भी दिखे तो उन्हें सीधे गोली मार देना। पर विंस्टन ऐसा नहीं करता है, पर ये मैसेज वहाँ मौजूद पार्टी कर रहे लोग सुन चुके थे, जो पॉल पर हमला करने लगते हैं। पर तभी पॉल को खून की उल्टियां होने लगती हैं, जिसके बाद वो उन लोगों को मारकर डिप्टी विंस्टन को घायल करके वहाँ से भाग जाता है। जहाँ रोड पर आते ही वो एक ट्रक के सामने गिर जाता है, जिसमें मौजूद आदमी उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है, जहाँ डॉक्टर और शेरिफ पॉल के होश में आते ही उससे उसकी कंडीशन के बारे में पूछते हैं। लेकिन पॉल कुछ भी नहीं बता पाता है, क्योंकि उसकी कंडीशन अब खराब होने लगी थी। जिसके बाद डॉक्टर्स को भी रियलाइज हो जाता है कि उनके पास इस इन्फेक्शन का इलाज नहीं है और उन्हें पॉल को मारना ही होगा, नहीं तो ये इन्फेक्शन और लोगों में भी फैल जाएगा। जिसके बाद पॉल को मारने का काम शेरिफ डिप्टी विंस्टन को देता है, और जब पॉल को होश आता है तो वो खुद को एक ट्रक में पाता है, जिसके साथ विंस्टन बैठा है। जिसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जेफ जंगल से बाहर आता है और देखता है कि उसके सभी दोस्त अब मारे जा चुके हैं, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है और बियर पीने लगता है। वो अब तक इसलिए बचा हुआ था क्योंकि वो पानी नहीं बल्कि बियर पी रहा था।
जिसके बाद वो बहुत ज्यादा खुश होता है और जैसे ही केबिन से बाहर आता है पुलिस वाले उसे गन से नॉन स्टॉप शूट करके मार देते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो भी इन्फेक्टेड है। जिसके बाद वो वहाँ मौजूद सभी डेड बॉडीज को जलाने लगते हैं। जिसके बाद शेरिफ डिप्टी विंस्टन से पूछता है कि क्या उसने अपना काम कर दिया, जिस पर विंस्टन हाँ में जवाब देता है। जिसके बाद लेक में पॉल की इन्फेक्टेड डेड बॉडी को पड़ा हुआ दिखाया जाता है, जिसे विंस्टन ने मारा था। विंस्टन ने उसे मारकर उसी लेक में फेंक दिया था। जिसके बाद वहाँ पर 2 बच्चे आते हैं जो एक बकेट में उसी लेक के इन्फेक्टेड पानी को भरकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद पुलिस उसी शॉप पर पूछताछ के लिए जाती है जहाँ पर वही बच्चे लेमिनेट बेच रहे थे, और वो लेमिनेट उसी पानी का होता है जो इन्फेक्टेड है। जिसके बाद वो पुलिस वाले उन बच्चों से लेमिनेट लेकर पीते हैं। जिसके बाद उस इलाके के सभी लोग उन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए उनसे लेमिनेट लेकर पीने लगते हैं। जिसके साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस फिल्म की कहानी पसंद आई होगी। बाकी ऐसी और भी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।